कई बार आपके पास भी ये मैसेज आया होगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करो और तुम्हारा पैसा इतना ज़्यादा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कई बार आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे मैसेज आते हैं, आपके दोस्तों पे आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज मिलते हैं कि ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ पर हम टिप्स देते हैं। और टिप्स देने के बाद उससे आपको रिटर्न मिलता है, अच्छे पैसे आप बना सकते हो, कमा सकते हो। कई बार ये जो टिप्स वाले ग्रुप्स होते हैं वो पेड होते हैं, कई बार वो फ्री भी होते हैं कि फर्स्ट मंथ फ्री, उसके बाद सब्सक्रिप्शन या कुछ ऐसा इस तरीके का होता है। कई बार बिल्कुल भी फ्री होते हैं, बिल्कुल ही आपके कोई पैसे नहीं लगते, आपको केवल टिप्स फ्री में मिलती रहती है। अब पिछले कुछ दिनों पहले की बात है, मेरा एक दोस्त है, वो मेरे पास आया और उसने बोला कि ये ग्रुप है और इसमें मैंने ज्वाइन किया था, पिछले 1 साल से मैं इस ग्रुप में हूँ और मैंने टोटल अभी तक 7 लाख रुपए लगाए और ये 7 लाख रुपए आज मेरे 2 लाख रुपए हो गए हैं। 2 लाख रुपए केवल बचे हैं, बाकी पैसे डूब गए। मैंने बोला भाई जब पैसे डूब रहे थे तो तू निकला क्यों नहीं? बोला कि ऐसा नहीं था कि जब उसमें मैंने पैसे लगाए तो कोई भी टिप काम नहीं आई, बहुत सारी टिप काम आई, कई बार प्रॉफिट भी हुआ, कई बार लॉस भी हुआ, बट अल्टीमेटली वो धीरे धीरे कुछ कुछ पैसा कम होते हुए और अब इतने पैसे बचे हुए हैं। मैंने थोड़ा सा देखा, वो एक ग्रुप था, उसमें करीब 300 मेंबर्स के आसपास थे और इन 300 लोगों में सारे मेंबर्स ही थे। 2 लोग एडमिन में थे, एक एडमिन थे शर्मा जी, और शर्मा जी ने अपना जो बायो होता है कि उसमें लिखा हुआ था कि 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट और सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, है ना, 85% करेक्ट एडवाइस, ऐसा करके उन्होंने अपना बनाया हुआ था। मैंने उससे कहानी पूछी कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ? तो बोला कि यार मैं इन्वेस्ट कर रहा था और तुझे अजय पता है? मैंने कहा हाँ, मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में था। तो बोला कि अजय ने मुझे बताया कि ये ग्रुप है, मैंने अभी 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया है और 1 महीने में मैं करीब 30% इससे पैसे बना चुका हूँ। 30% का मुनाफा, 30% 1 महीने में, मतलब पागल वाली बात है, राइट? अगर 30% आपको 1 महीने में रिटर्न मिले तो आप भी कूद जाओगे, राइट? और वही किया इसने। तो इसने इन्वेस्टमेंट उसमें करनी शुरू करी। तो सबसे पहले जब उसमें गया तो सबसे पहले दिन उसको बताया गया कि फर्स्ट मंथ टिप फ्री है, उसके बाद 5,000 रुपये हर महीने का सब्सक्रिप्शन है। तो उसने बोला चलो पहले महीने कर लेते हैं। तो शर्मा जी की कॉल आती है उस पर कि IRCTC बाय कर लो, इतने पर बाय करो, ये टारगेट प्राइस है, स्टॉप लॉस लगा लो इतने पे, और इनसाइडर न्यूज़ है ना, इस ये कैफेज ओपन कर रहे हैं तो फायदा होगा, स्टॉक ऊपर जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। उसने परचेज कर लिया और जो टारगेट प्राइस दिया था शर्मा जी ने, सच में उसकी तरफ स्टॉक बढ़ा, आगे गया और 50,000 रुपये डाले थे इसने, 4,000 रुपये 2 दिन के अंदर बना लिए उस 50,000 रुपये से। वाह क्या बात है, 50,000 रुपये डाले, 4,000 रुपये बन गए 2 दिन के अंदर। फिर 1-2 दिन और 1-2 छोटी कॉल आई, उस पर कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर अडानी की कॉल आई, अडानी ले लिया और बोला कि ये इतने पर प्राइस ले लो, इतना बढ़ेगा, टारगेट प्राइस ये है, स्टॉप लॉस इतने पर लगा लो। बिल्कुल वैसा ही किया, वो भी बढ़ा और इस बार उसने करीब 1 लाख रुपए डाले और 1 लाख रुपए से इसने 20,000 रुपये बनाए। 20%, 1 महीने में 15-18 दिन में ही 2 ट्रेड, एक में 4-4.5 हजार रुपये, एक में करीब 20,000 रुपये। ऑफकोर्स वो 4-5 मतलब कुछ दिनों का था। बढ़िया जी, ये अपनी स्टोरी बता रहा है मुझे। फिर इस पे आया कि अच्छा ये वाला स्टॉक खरीद लो, उसने वो स्टॉक खरीदा, उसमें लॉस हो गया। सबने पूछा जितने भी उस ग्रुप में थे कि शर्मा जी क्या करना है, होल्ड करना है? शर्मा जी ने बोला कि हाँ अभी होल्ड करके रखो, बट मार्केट और नीचे गिरता गया। तो इसने बोला कि पैसे अब सब लोग सेल कर दो,
हम दूसरे ट्रेड में रिकवर कर लेंगे, जो पैसे आपके गवाए, आपने लॉस किए हैं, अगले ट्रेड में रिकवर कर लेंगे। ये अभी तक टोटल 5 लाख रुपए डाल चुका था, 3-4 महीने अभी तक हो चुके थे, 5-5.5 लाख रुपए डाल चुका था। और वो 5-5.5 लाख रुपए उस एक स्टॉक की वजह से इसके अब 3-3.5 लाख रुपए या 3.25-4 लाख रुपए के आसपास हो गए थे। फिर शर्मा जी ने एक टिप दी, बोला कि जिसके पास जितने भी पैसे हैं वो सारे पैसे आप लोग लगा दो, ये एक पेनी स्टॉक है 25 रुपए का या 35 रुपए का, ये 150 रुपए जाएगा अगले 1 महीने में, 1 से 1.5 महीने में, और स्टॉप लॉस लगा दो 15 रुपए पर। वही किया, 50 लोगों ने लगाया। अब वो 30 रुपए या 25 रुपए का स्टॉक 35 गया, 40 गया, 52 गया, बट शर्मा ने जी बोला था 150 तक जाएगा, इनसाइडर न्यूज है, पक्की न्यूज है, इसको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। और 50 गया, फिर से वो 40, 45, 38, फिर 25 से भी नीचे। ये पूरे के पूरे अपने 5 लाख रुपए उसमें लगा चुका था केवल एक स्टॉक में। अब पैसे इसके रह गए 1.5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए पहले हो चुके थे, वो पूरे पैसे लगाए, 1.5 लाख रुपए हो चुके थे, क्योंकि अब वो जो 25-27 रुपए जिस पे इसने परचेज किया था वो प्राइस भी नहीं टच कर रहा था, और शर्मा जी का कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर एक अलग सा पैटर्न बन गया। अभी तक इसके जो स्टार्टिंग में 2-3 स्टॉक्स परचेज हो, मतलब अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, अब किसी दिन परफॉर्म होता, किसी दिन परफॉर्म नहीं होता, लेकिन उस 300 लोगों में से कम 50 लोग ऐसे थे जिनका हर स्टॉक पे प्रॉफिट होता। हर स्टॉक पे वो स्क्रीनशॉट डालकर दिखाते कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, इतना हुआ, मैंने पहले सेल किया, शॉर्ट बाय किया, शॉर्ट सेल किया, और मार्जिन पे खेला, ऐसा हुआ। इसको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या, मैं ही इकलौता बेवकूफ हूं। शर्म के मारे ये बता भी नहीं पा रहा था ग्रुप पे कि मुझे तो लॉस हो रहा है, मुझे तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कैसे बाकी लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। हियर इज द स्कैम। ये जो स्कैमर्स होते हैं ना, ये आपकी साइकोलॉजी को अच्छी तरीके से समझते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझते हैं, आपके लालच को अच्छी तरीके से समझते हैं, और उसी पे वो खेल जाते हैं, उसी पे वो आपसे पैसे लगवाते हैं। क्या रीजंस होते हैं, कौन से ऐसे कारण होते हैं कि हम इन ट्रैप्स में फंस जाते हैं? पहला कारण होता है प्रूफ, हर्ड मेंटालिटी। हमने इसने देखा ना, राहुल ने देखा कि वो 15 साल का एक्सपीरियंस है, 85% ट्रू होता है, और यार 15 साल का एक्सपीरियंस है तो सही होगा ना। और 200, 250, 300 लोग हैं इस ग्रुप में, सब तो बेवकूफ नहीं होंगे, और सब डेली प्रॉफिट कमा रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं, तो सब लोग तो गलत नहीं होंगे। सब लोग गलत हो सकते हैं, अंडरस्टैंड दिस। उन 300 लोगों में से 50 लोग तो इसके ही लोग होंगे, 50 लोग तो ऐसे होंगे जो पूरा ग्रुप बनाकर पैसे कमा रहे हैं, और प्रॉफिट स्क्रीनशॉट, भाई एडिटिंग का जमाना है, 5 मिनट लगते हैं स्क्रीनशॉट बनाने में, 2 मिनट लगता है ऐसी चीजें बनाकर शेयर करने में। 300 लोग ग्रुप में है इसलिए सही होगा ये कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा रीजन होता है अथॉरिटी। हम लोग अथॉरिटी पर बिलीव कर लेते हैं, डॉक्टर ने बोला तो सही ही बोला होगा, एक लॉयर ने बोला तो हम मान लेते हैं, वैसे ही एक सेबी का एक्सपर्ट बोल रहा है तो हम मान लेते हैं। किसने जाकर चेक किया कि ये सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर है या नहीं एडवाइजर है? सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं था शर्मा। शर्मा जी ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा रहे थे, शर्मा जी तुम्हारे सब्सक्रिप्शन से पैसे कमा रहे थे। और अगर शर्मा जी 85% करेक्ट बोलते हैं, सही आता है, तो फिर राकेश झुनझुनवाला क्यों नहीं बन गए? वो वॉरेन बफेट क्यों नहीं बन गए? इन्वेस्टमेंट से ही पैसे क्यों नहीं कमाए? उनको सब्सक्रिप्शन की क्या जरूरत पड़ी थी? और तीसरा होता है फोमो, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। यार अभी तक मैंने इतना लॉस कर लिया, ये पेनी स्टॉक है, ये मुझे अमीर बना देगा, सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। भाई वो 50 लोगों ने छोटे स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स, बहुत इजी होता है मैनिपुलेट करना,
आप बड़े एशियन पेंट को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जब भी आपको गारंटीड 3 गुना मल्टीप्लगर की बात की जाएगी ना, तब उसमें रिलायंस, एशियन पेंट, है ना, टाटा, इनको नहीं बोला जाएगा। हमेशा छोटे जो स्टॉक्स हैं, 20 रुपए, 25 रुपए, 15 रुपए, 35 रुपए, इनको खरीदने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि इनको मैनिपुलेट करना ईजी होता है। मैनिपुलेट कर लेते हैं आसानी से। उनके ही लोगों ने कुछ पैसे डाले और वो पंप हुआ, आपने और पैसे डाल दिए, फिर वो प्रॉफिट पे बेच कर निकल गए, आप रोते रह जाओ। किसको रिपोर्ट करोगे, कहां रिपोर्ट करोगे? ये साइबर ठग्स चल रहे हैं। इनमें और साइबर ठग्स में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट के नाम पे, पैसे बनाने के नाम पर उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। और इनको पहचानना बहुत मुश्किल की बात नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो, जैसे रेड फ्लैग्स क्या क्या है? गारंटीड रिटर्न। भाई मार्केट में गारंटीड रिटर्न कोई नहीं दे सकता, मोदी जी भी नहीं दे सकते। और आपको गारंटी रिटर्न शर्मा जी बोल रहे हैं और आप मान जा रहे हो। गारंटीड रिटर्न जैसा कुछ भी नहीं है। दूसरा होता है अर्जेंसी एंड प्रेशर। जब आपको बोला जाए ना कि इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, ये 4 दिन की बातें हैं, 2 घंटे बचे हुए हैं, 1 महीने में ही ऊपर चला जाएगा, तुरंत खरीद लो नहीं तो कल से बढ़ जाएगा, स्कैम है, 100% स्कैम है। उस चक्कर में बिल्कुल नहीं आना है, उसके ट्रैप में बिल्कुल नहीं आना है। तीसरा, जब सेलेक्टिव प्रूफ दिए जाने लगे। अगर एक ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं, एक जहां पर आप लोगों से बात कर रहे हो उसमें मैसेज आ रहे हैं, कुछ लोगों को लॉस हो रहा है, कुछ लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, तो समझ में आएगा सबको 30% का प्रॉफिट हो रहा है, और जिनको नहीं हो रहा है वो डाल भी नहीं रहे हैं। वो बेचारे फंसे हुए मुर्गे हैं। वो बेचारे तुम्हारी तरीके से पेन में हैं, तुम्हारी तरीके से ट्रैप में फंसे हुए हैं। इसलिए लॉस वाले लोग अपना मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। सेलेक्टिव प्रूफ दिया जा रहा है आपको। जिनको प्रॉफिट हो रहा है उनको किसी पर भी नुकसान नहीं हो रहा है। हम 10 ट्रेड लेते हैं, 4 गलत होते ही होते हैं, हर कंडीशन में, हमेशा। कई बार 6 भी गलत होते हैं, कई बार 8 भी गलत हो जाते हैं। और ये शर्मा जी 85% एक्यूरेसी और उनके बंदे 30% का रिटर्न मिल रहा है उन्हें। स्कैम है। अगला रेड फ्लैग है पंप एंड डंप पेनी स्टॉक्स। अगर छोटे स्टॉक्स को अचानक से मल्टी बैगर बना के आपको बेचा जा रहा है कि खरीद लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो, तो 100% स्कैम है। मल्टी बैगर आप 50 लगाओगे 2 निकलेंगे, गारंटीड। छोटे स्टॉक्स अमीर बना देंगे, 3 गुना रिटर्न दे देंगे, नो गारंटी। अगला है पेड ग्रुप विद एक्सक्लूसिव टिप्स। भाई अगर कोई एक्सक्लूसिव टिप बना पा रहा है ना, इतने एनालिसिस कर पा रहा है, या इतने इनसाइडर इंफॉर्मेशन है उसके पास, तो वो खुद स्टॉक में इन्वेस्ट करके करोड़ों कमाएगा। उसको सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे ज्वाइन होने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ रही है। वो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो आपसे पैसे लूट रहा है। अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को? कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं। जैसे अपना रिसर्च करो, खुद का रिसर्च करो। अगर कोई स्टॉक आपको बता भी रहा है, कहीं से आपको इंफॉर्मेशन मिल भी रही है, देखो वो प्रॉफिट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। इमोशन पर स्टॉक चलता है, बिल्कुल सही बात है, मार्केट चलते हैं, बट वो इमोशन फैक्ट्स और फिगर्स पर बेस्ड होते हैं, या तो न्यूज पर बेस्ड होते हैं, इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पर बेस्ड होते हैं। केवल इनसाइडर इंफॉर्मेशन पर बेस्ड नहीं होते। उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, पी रेशियो कैसा है, उसके फाइनेंसेस कैसे हैं, उसके पास डेट कितना है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। अगर आप एक स्टॉक पे केवल 10 मिनट लगा लेते हैं ना, 10 मिनट, केवल 10 मिनट, तो 80% स्कैम्स आप खुद ब खुद उसको निकाल पाओगे, एक्सक्लूड कर पाओगे, हटा पाओगे। बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। 80% आप केवल 10 मिनट के रिसर्च से समझ सकते हो, बेसिक कॉमन सेंस यूज करके। दूसरा तरीका है, दूसरा स्टेप है कि पोजीशन को, मतलब जैसे कितना मुझे एक स्टॉक में कितने पैसे डालने हैं, ये चीज हमेशा करना चाहिए। कभी भी अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का, जो आपका पोर्टफोलियो है,
उसका 7-8%, 10% से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में एक स्टॉक में नहीं डालना है, वो भी ब्लू चिप कंपनीज में। अगर छोटी कंपनीज हैं, पेनी स्टॉक्स हैं, तो 2 से 3%, उससे ज़्यादा नहीं। कम से कम आप रिस्क को डाइवर्सिफाई तो कर पाओगे, रिस्क को बैलेंस तो कर पाओगे। आपने क्या किया, यहां पर मुझे लग रहा है कि यहां पर मुझे फायदा होगा, यहां से मैं पैसा बनाऊंगा, पूरा का पूरा पैसा 1, 2, 3 स्टॉक में डाल दिया। और ये नहीं है कि बड़ा अमाउंट हो तभी, छोटा अमाउंट हो तब भी। आप 50 लाख, 10 लाख, 5 लाख इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, 50,000 रुपए आप टोटल आपका पोर्टफोलियो है, उस समय भी यही रूल, 10% से ज़्यादा किसी एक फंड में नहीं डालना। और अगर पेनी स्टॉक है तो 2%, 3%, 4% मैक्सिमम। आपके अपने कैलकुलेशन हो सकते हैं, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। चौथी चीज है, हर्ड से दूर रहो, भेड़ चाल से हमेशा दूर रहो। अगर सब लोग कोई चीज खरीद रहे हैं, इसका मतलब अब उससे दूरी बनाने का टाइम आ गया है, अब उससे दूर जाने का समय आ रहा है। सब लोग खरीद रहे हैं, बिल्कुल ऊपर जा रहा है, दूरी बना लो। नीचे जा रहा है, देखो, एनालाइज करो। हो सकता है जेन्युइनली नीचे जा रहा हो, ऑटो करेक्ट नहीं कर रहा हो, तब आपको एनालाइज करके खरीदने की जरूरत है। और पांचवी चीज, हमेशा लॉन्ग टर्म फोकस रखो। मार्केट फ्लक्चुएट करता है, मार्केट में वोलेटिलिटी होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करोगे, भारत के कोई भी 10-15 जो बड़े स्टॉक्स हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, आप देख लो, पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में उन्होंने कई सौ गुना का रिटर्न दिया है। तो अगर आप लंबे समय तक बने रहोगे तो मार्केट भले ही शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो रहा हो, बट लंबे समय में आपको अच्छे रिटर्न देते ही देते हैं। और छठी चीज है, जब भी कोई ये बोलता है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर चेक करना चाहिए। आज के समय में सेबी ये फैसिलिटी देता है कि आप उसकी वेबसाइट पर जाकर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं। अब मैं जो राहुल की स्टोरी बता रहा था ना, राहुल की कहानी बता रहा था, तो जब वो मुझसे मिला, मतलब कुछ दिनों की पहले की बात है, मैंने उसको 2-3 चीजें बोली। एक तो जो ये मैंने आपको रेड फ्लैग्स और ये बताया, ये तो ऑफकोर्स बताया। मैंने उसको बोला कि भाई सबसे पहले एक्सेप्ट कर कि तुझे किसी ने चूना लगाया है, अब पेशेंस रख, दोबारा से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर, और थोड़ा सा अपना फंड बना ले, इमरजेंसी फंड, ताकि ऐसी सिचुएशंस में, जैसे अडानी गिरा ना, हिडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई उसके बाद अडानी बहुत ज्यादा गिरा, फिर ऊपर गया ना, उसके मतलब जितने भी हैं ज्यादातर काफी ऊपर वापस रिकवर कर गए। अगर उसके पास इमरजेंसी फंड होता, पैनिक सेलिंग नहीं करता, तो उतना लॉस नहीं होता जितना लॉस उससे उस समय हुआ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये व्हाट्सएप वाले जो ग्रुप वाले, और व्हाट्सएप ग्रुप या अलग अलग जगहों पर ग्रुप जो चल रहे हैं, बन रहे हैं, इससे आप जरूर बचे रहेंगे, अपने दोस्तों को बचाएंगे, ये वीडियो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।